जब किसी हिंदू मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है अथवा महिलाओं द्वारा किसी कारणवश किसी मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसके विरुद्ध कई आवाजें उठने लगती हैं। कभी बॉलीवुड जगत के कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट बने सितारे जो फिल्मी सितारे होते हैं उनकी ओर से, और कभी किसी मीडिया जगत के जाने माने धुरंधर की तरफ से इसका विरोध किया जाता है, तो कभी इस मामले को लेकर हिंदू धर्म पर ही सवाल उठाया जाता है, तो कभी हिंदू धर्म को मानने वालों को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया जाता है, और साथ ही हिंदू धर्म को लेकर कई तरीके की फिल्में भी बनाई जाती हैं। अलग अलग कटाक्ष किए जाते हैं, अलग अलग टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज तक बनाई जाती हैं, और इस मामले के साथ अन्य कई मामलों को लेकर बदलाव की बात की जाती है। लेकिन यहां बस जरा सा परिवर्तन यदि हम कर दें और हिंदू धर्म की जगह पर इस्लाम धर्म की बात करने लगें तो ये सारे के सारे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट पूरी तरीके से खामोश होकर कहीं छुप जाते हैं। कई बार कभी फिल्मों में, कभी सीरियल्स में, तो कभी वेब सीरीज में या फिर कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हिंदू धर्म को लेकर मजाक भी किया जाता है और तमाम तरीके के कमेंट्स भी लगातार किए जाते हैं। लेकिन जब इस्लाम धर्म की बात आती है तो सबको लगता है कि जैसे सांप सूंघ गया हो। मैं यहाँ ये नहीं कहता कि महिलाओं पर पूजा पाठ करने या धार्मिक स्थलों पर जाने पर कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या सही है, लेकिन उसके पीछे के कारण को भी समझना जरूरी है कि यदि कहीं पर ऐसा किया गया है तो वजह क्या है। मगर ईश्वर की साधना करने का अधिकार पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए, यह भी सत्य है। वहीं जब यही बात शिक्षा ग्रहण करने के लिए बने किसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर किसी मदरसे की आती है तो वहां तो सभी विद्यार्थी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, हर किसी को भारत का संविधान शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है। मगर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मदरसा है जो काफी प्रसिद्ध भी है। वहां इस साल की शुरुआत में रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब इस मदरसे ने शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों को पर्दे में रहने और परिवार के लोगों के साथ ही तालीम यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य कर दिया है। वहीं कुछ समय पहले तक इस मदरसे में लड़कियों के आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, और इस मामले पर बड़े बड़े मौलानाओं ने अपनी जुबान बंद कर ली है। आखिर मुस्लिम लड़कियों को पर्दे में रहने और परिवार के लोगों के साथ ही मदरसे में आने और तालीम हासिल करने पर मजबूर करने वाला वो मदरसा कौन सा है, और इस मदरसे में कौन कौन से नए नियम जबरन लागू किए गए हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस स्पेशल अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम का, जहां आज से लगभग 6 महीने पहले लड़कियों के प्रवेश पर प्रतिबंध मात्र इसलिए लगा दिया गया था कि कुछ लड़कियों ने पूर्व में यहां पर रील्स बनाए थे और यहां की फोटोज ली थी और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था, यानी कि सभी के साथ साझा किया था। इंडिया टुडे के अनुसार जब इस मामले की शिकायत दारुल उलूम देवबंद मदरसा प्रशासन को मिली तो उन्होंने इस मामले में फैसला सुनाते हुए सीधे तौर पर लड़कियों या महिलाओं के प्रवेश पर यहां 17 मई 2024 से प्रतिबंध पूरी तरीके से लगा दिया, यानी कि पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के बाद यहां पर महिलाओं के प्रवेश को रोक दिया गया। और अब लगभग 6 महीने बाद प्रेशर पड़ने के पश्चात यहां दुनिया भर से आने वाली लड़कियों के लिए हिजाब पहनना या यूं कहें कि पर्दे में रहने को अनिवार्य कर दिया गया है और इसी शर्त पर प्रवेश देने की बात कही गई है। पूरे मामले के बारे में आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये दारुल उलूम देवबंद मदरसा है क्या और ये क्या अहमियत रखता है। दरअसल सूबे के सहारनपुर के देवबंद में स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में फेमस है, जहां कभी सुन्नी देवबंदी इस्लामी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और दारुल उलूम भारत के सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक मदरसों में से भी एक है और दुनिया के सबसे बड़े मदरसे के रूप में भी जाना जाता है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद वैसे तो इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा और महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है, लेकिन यह मदरसा मुस्लिम कट्टरपंथ के लिए भी कुख्यात रहा है। इस मदरसे में अब तक मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंध
रखा गया था, यानी कि मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब मदरसा प्रशासन ने हिजाब अर्थात पर्दा करने की अनिवार्यता के साथ इसी शर्त पर महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दे दी है कि आपको पर्दे में रहना है, तभी आप मदरसे में प्रवेश कर सकती हैं। खबरों के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद मदरसा प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसका पालन सभी महिलाओं और सभी पुरुषों को भी करने को कहा गया है। दारुल उलूम देवबंद मदरसा प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए नियमों के अनुसार मुस्लिम महिलाओं को दारुल उलूम देवबंद मदरसे में प्रवेश तभी करने दिया जाएगा जब वो हिजाब पहनकर अपने किसी करीबी के साथ वहां आएंगी। दारुल उलूम देवबंद मदरसे में दुनिया भर से लोग आते हैं, इसलिए महिलाओं को इसमें प्रवेश से रोकना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई दौर की वार्ता के बाद इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, लेकिन महिलाओं को हिजाब पहनने की अनिवार्यता रहेगी, जिसका उन्हें पालन करना ही होगा। इसके साथ ही दारुल उलूम देवबंद मदरसे में आने वाले महिलाओं और पुरुषों दोनों को मदरसे के मुख्य गेट पर ही अपने फोन को जमा कराकर ही प्रवेश करना होगा। कैंपस के अंदर वीडियोग्राफी पर रोक होगी। वहीं इसके लिए मदरसे में आने के इच्छुकों को पास बनवाने के लिए अपने साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड विजिटर पास अधिकारी को दिखाना होगा और इस मदरसे में महिलाएं सूर्यास्त के बाद कतई नहीं रुकेंगी। आज एक और हम जहां दारुल उलूम मदरसा देवबंद की बात इस समय कर रहे हैं और उसके नए चौंकाने वाले फैसले की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके साथ ही लगे हाथ उस ऐलान की भी चर्चा हम कर लेते हैं जो कुछ दिनों पहले इस मदरसे की ओर से किया गया था। सहारनपुर के देवबंद स्थित इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम की ओर से हाल ही में एक फतवा जारी किया गया था, जिसमें बैंक कर्मचारियों के बच्चों से निकाह करने से मुस्लिम समाज के लोगों को पूरी तरीके से मना किया गया था, क्योंकि इस ऐलान के अनुसार बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह जो आती है वो ब्याज की कमाई से आती है। देवबंद इस्लामिक मदरसा दारुल उलूम की ओर से जारी किए गए फतवे में बैंक कर्मचारियों की कमाई को हराम करार दिया गया है, क्योंकि इस्लाम में ब्याज को हराम माना गया है। वहीं इस फतवे के जारी होने के बाद इस मामले पर सवाल भी उठाए गए हैं। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार इस फतवे से जुड़ी एक तस्वीर को साझा करते हुए राष्ट्रीय बाल आयोग यानी NCPCR के पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए दारुल उलूम मदरसा देवबंद की ओर से जारी किए गए फतवे को लेकर सवाल उठाया था। NCPCR के पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा था, ये फतवा मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने जारी किया है। फतवे में लिखा है कि बैंक कर्मचारी के बच्चों से निकाह मत करो, उसकी तनख्वाह ब्याज की कमाई से आई है, उसकी मेहनत की तनख्वाह को हराम बता रहे हैं। पर सरकार से मदरसा को फंडिंग मिलती रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में महंगे महंगे कांग्रेसी वकील खड़े किए हैं। मदरसा की सरकारी फंडिंग में भी तो ब्याज की कमाई है, उससे मौलानाओं की लाखों रुपए की तनख्वाह दी जाती है। भला वो हलाल कैसे हुई मौलाना? आम मुसलमान का बच्चा पढ़कर तरक्की न कर ले, इनकी यही मंशा है। जाहिर सी बात है कि जब सरकार की ओर से मिलने वाली फंडिंग को पाने के लिए मदरसे लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी फंडिंग की मांग करते हैं, तब उस वक्त क्या उस पैसे को हराम नहीं कहा जाएगा जो कि ब्याज के ही माध्यम से इन मदरसों को मिलता है, या फिर टैक्स के रूप में ब्याज लगाकर सरकार की ओर से इन पैसों को लिया जाता है और फिर इन मदरसों को कोर्ट के आदेश पर सरकार उन्हें ये पैसे देती है। बड़े ताज्जुब की बात है कि देश में रहकर देश की संपत्ति, पैसे और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेकर भी ऐसे फतवे जारी करने वाले कुछ तथाकथित मौलाना जो अपने आप को मुसलमानों का आका समझते हैं, उनका मालिक समझ बैठे हैं, उन्हें इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना होता है कि भला उनकी बातों का देश और समाज पर क्या असर पड़ेगा। शिक्षा के मामले में जमीनी स्तर पर मुस्लिम समाज के न जाने कितने ही परिवारों के बच्चे आज भी पिछड़े हुए हैं और शिक्षा की कमी की वजह से वो मुख्य धारा से कटकर अलग ही रह रहे हैं और अलग ही चल रहे हैं। और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेंढकों की तरह नजर आने वाले कुछ नेताओं को उनकी याद आती है और अपना राग वो अलापने लगते हैं और इन्हीं मुसलमानों को मात्र अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं इनका, और तब उस वक्त
इन फतवा जारी करने वाले मौलानाओं की जुबान पर पूरी तरीके से खामोशी छा जाती है और चुनाव खत्म होने के बाद इन गरीब, शिक्षा से दूर, मुश्किलों में जीवन गुजारने वाले, विभिन्न जातियों से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान फिर उसी भीड़ में खो जाते हैं जहां उन्हें जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में इस फतवे के बाद मुस्लिम लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्दे में रहने की शर्त के साथ मदरसे में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में मैं आप सभी कैपिटल टीवी के दर्शकों से जानना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों के बच्चों से शादी न करने के फतवे सहित मुस्लिम लड़कियों को हिजाब यानी पर्दे के भीतर रहने की शर्त के साथ ही सहारनपुर के दारुल उलूम मदरसा देवबंद में प्रवेश करने को लेकर आप सब क्या विचार रखते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग क्या विचार रखते हैं, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा अपने विचार। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस स्पेशल अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।